हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 66 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। अब अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ गलती से प्लास्टिक लिखा गया है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जा रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्या है? आंवला। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग है वह विटामिन B1 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन उपरोक्त सभी हैं, अर्थात विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। ये तीनों विटामिन वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है उपयुक्त दोनों, अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता? तो हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न को ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पहले नंबर में प्रश्न में आपसे पूछा गया था रतौंधी किस विटामिन की कमी से हुआ है, यहाँ उल्टा पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या है? थाइमीन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है। अब अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, किसे कहा जाता? तो शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। किसे कहा जाता? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब अगला प्रश्न है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनॉन। क्या है? क्लोरोएसीटोफिनॉन। अब अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य
प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश जो है वह विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन, जो कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O। अगला प्रश्न है नपुंसकता या फिर बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। किस विटामिन के कारण? तो विटामिन ई। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? तो विरंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका स्रोत होता है NaCl। तो याद रखेंगे NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, जो कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। अब अगला प्रश्न है मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है वह मीथेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता? मीथेन को। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत में कौन सा मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी की बहुलता होती है। अब अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो याद रखेंगे विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। कौन सा रोग? रिकेट्स। अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया है। किसने दिया है? फंक ने। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है वह विटामिन B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता? विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के। अब अगला प्रश्न है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे? तो विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन थे। कौन थे? मैकुलन। अगला प्रश्न है प्रोटीन किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से बनी होती है। किन से? अमीनो अम्ल से। अगला प्रश्न है स्टार्च को
माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर है एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम एमाइलेज है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है एमाइलेज के द्वारा। किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा। अगला प्रश्न है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है? तो इसका उत्तर है इन्फ्लुएंजा। कौन? इन्फ्लुएंजा। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।